grade 5 students, welcome back to your maths class. In this video we'll start a new chapter, that is chapter number 10, tens and hundreds. Okay, हम इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे and the name of the chapter is tens and hundreds. On page number 134 and 135 we have been given some questions related to पिक्चर्स. ठीक है, हमें हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उससे रिलेटेड ही हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड. यानी अब तक हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट पेंसिल यूज़ की है उसकी लेंथ कितनी है. द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल आई हैव यूज्ड इज़ 2 सेंटीमीटर. तो सबसे छोटी पेंसिल जो मैंने यूज़ की है उसका मेजरमेंट था 2 सेंटीमीटर. नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीबडी कि आप सब ने अभी तक जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पेंसिल यूज़ की हो उसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ही हो. इफ़ यू हैव यूज द स्मॉलेस्ट पेंसिल ऑफ मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर यू कैन राइट दैट इन द आंसर. ठीक है, आपका जो भी मेजरमेंट रहा है अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट पेंसिल का आप वो आंसर में लिख सकते हैं. क्वेश्चन 2, हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल. गैस डैश सेंटीमीटर. क्वेश्चन 2 में क्या है, हमें एक पेंसिल की पिक्चर दी है. ठीक है, और हमसे बोला है कि हमें इस पेंसिल की मेजरमेंट फाइंड करनी है. लेकिन कैसे, सिर्फ गैस करना है. क्या करना है, सिर्फ गैस करना है और सेंटीमीटर में आंसर देना है. ठीक है, आई गैस द पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो मैंने गैस किया है कि पेंसिल का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर आपको लगता है कि ये 3.5 है, 4 है, 2.9 है तो आप वो भी लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ गैस करना है. ओके, देन क्वेश्चन 3, मेजर इट यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज़ योर गेस. क्या बोला है कि अब यही पेंसिल को हमें स्केल यूज़ करके मेजर करना है और चेक करना है कि हमने जो मेजरमेंट गेस किया था वो सही है या नहीं. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही पिक्चर हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे जूम किया है सो दैट वी कैन मेजर इट प्रॉपरली. ठीक है, क्या दिया है, देखो पेंसिल है और उसके नीचे स्केल है. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पेंसिल का जो मेजरमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेंटीमीटर्स. करेक्ट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 सेंटीमीटर से, और कहाँ तक जा रहा है, देखो 3 सेंटीमीटर्स है ना. 3 सेंटीमीटर तक स्टॉप हो रहा है, नो, उसके आगे भी कंटिन्यू है. 3 सेंटीमीटर्स के बाद कितने मिलीमीटर्स हैं, 6 है ना. आप काउंट करो, देखो 3 सेंटीमीटर लिखा है, उसके बाद कितनी लाइंस हैं, 6th लाइन पे स्टॉप हो रहा है. तो हम उसे क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर्स एंड 6 millimeters. The length of the pencil measured by using a scale is 3 centimeter and 6 millimeter. So my guess is near to the correct value. क्या कहा गया है कि ये जो पेंसिल है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स. यानी कि हमने जो गेस किया था वो करेक्ट वैल्यू के आसपास ही है. Here 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स. अब हमें एक्सप्लेनेशन दिया है. क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो कि 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं. ठीक है, हम सबके पास स्केल है ना. स्केल में सेंटीमीटर्स मेंशन किए हुए हैं है ना. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और वो जो सेंटीमीटर्स लिखे हैं उसके बीच में कुछ छोटी छोटी लाइंस है ना, उन्हें क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स. और 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10. हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स. 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं.
सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, और हर एक पार्ट सेंटीमीटर का क्या है 1/10, ठीक है। हर एक पार्ट, एक सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स होते हैं, उसमें से हर एक पार्ट एक सेंटीमीटर का क्या है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1 मिलीमीटर, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं मिलीमीटर्स, ठीक है। अब क्या कहा है यहाँ पे कि 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर यानी टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। अगर हम उसमें से 1 पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हम उसे 1/10 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसे 1/10 ऑफ मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये 10 मिलीमीटर्स में से हम 1 पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल डैश मिलीमीटर्स, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें एक और पेंसिल का डायग्राम दिया है, क्या कहा है कि हमें उसकी लेंथ बतानी है, पहले मिलीमीटर्स में फिर सेंटीमीटर्स में। सी दिस इज द डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये पेंसिल का मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ फिनिश हो रहा है 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स। लेकिन हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं स्केल से तो हम हमेशा 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करके मेजर करेंगे तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.6 मिलीमीटर्स, यानी सिर्फ 6 लाइन्स हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 6 मिलीमीटर्स। द लेंथ ऑफ द गिवन पेंसिल इज 6 मिलीमीटर्स, यानी ये जो छोटी पेंसिल दी है उसका मेजरमेंट है 6 millimeters and its length in centimeters is 6/10 of a centimeter, है ना। इसका मेजरमेंट मिलीमीटर्स में है 6 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 6/10। Why 6/10? Because there are total 10 millimeters और उसमें से हम 6 मिलीमीटर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उसे 6/10 ऑफ अ सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और हम उसे लिखेंगे कैसे 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रॉग्स, ठीक है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रॉग्स। हैव यू सीन फ्रॉग्स? क्या आपने फ्रॉग्स देखे हैं? इफ यू हैव सीन यू विल राइट येस, इफ यू हैव नॉट सीन यू विल राइट नो। हैव यू सीन फ्रॉग्स? Yes, I have seen frogs. Where? In ponds, lakes, etc. पूछा है आपने कहाँ फ्रॉग्स देखे हैं, तो आपने जहाँ भी फ्रॉग्स देखे हैं आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं। मैंने पॉन्ड्स एंड लेक्स में देखे हैं तो हम पॉन्ड्स एंड लेक्स लिखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैव यू सीन? आई हैव सीन मैनी काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स। अब पूछा है कि आपने कितने तरीके के फ्रॉग्स देखे हैं, तो अगर आपने डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स देखे हैं तो आप वो मेंशन करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही टाइप का फ्रॉग देखा है तो आप लिख सकते हैं आई हैव सीन ओनली 1 काइंड ऑफ फ्रॉग, ओके। आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ? अब पूछा है कि सारे जो फ्रॉग्स होते हैं उन सबकी लेंथ सेम होती है? नो,
नॉट ऑल द फ्रॉग्स आर ऑफ सेम लेंथ, सारे ही फ्रॉग्स की लेंथ सेम नहीं होती है। सेम क्यों होगी? अभी हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, क्या हम सबकी हाइट एंड बॉडी सेम है? नो। सिमिलरली जो फ्रॉग्स हैं उनकी भी लेंथ सेम नहीं होगी। हियर आर टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे कुछ दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं, गोल्ड फ्रॉग्स एंड बुल फ्रॉग्स। ठीक है, द काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमोंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर्स। अब गोल्ड फ्रॉग्स के बारे में क्या बताया है कि ये जो फ्रॉग्स हैं ये वर्ल्ड में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉग्स है। ठीक है, इनकी मेजरमेंट कितनी होती है? लेंथ होती है 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर यानी 9 millimeters. Okay, then bullfrog, but this is among the biggest frogs. It is as long as 30.5 centimeter. अब जो बुल फ्रॉग्स है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉग्स है। उनका मेजरमेंट कितना है? 30.5 सेंटीमीटर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, what does 0.9 centimeter mean? It is the same as dash millimeters. We can only say this is 9/10 of a centimeter, right? क्वेश्चन में पूछा है कि 0.9 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, और 0.9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में क्या लिखेंगे? 9 मिलीमीटर्स। और क्या हम 0.9 सेंटीमीटर को 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर बोल सकते हैं? यस, लुक एट द आंसर। हियर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। हर एक पार्ट जो है वो सेंटीमीटर का 1/10 होता है। 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर को हम 1 मिलीमीटर बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले अभी समझा। सो 0.9 सेंटीमीटर इज एज सेम एज 9 मिलीमीटर्स, यानी 0.9 सेंटीमीटर को हम 9 मिलीमीटर्स लिख सकते हैं। यस, वी कैन से 0.9 सेंटीमीटर एज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, है ना। हम 0.9 को 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 7, सो 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी पूछा है कि 30.5 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स में कैसे रीड करेंगे। तो सिंपल है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो मिलीमीटर्स में चला जाएगा। तो 30.5 सेंटीमीटर को क्या रीड करेंगे? 30 सेंटीमीटर्स एंड 5 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। अब पूछा है कि जो बुल फ्रॉग्स हैं वैसे कितने फ्रॉग्स 1 मीटर की स्केल पे फिट होंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, और एक बुल फ्रॉग का मेजरमेंट है 30.5 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे कितने फ्रॉग्स फिट होंगे? 3। हाउ 3? हम क्या करेंगे? ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम 2 फ्रॉग्स का मेजरमेंट लेंगे तो क्या होगा? 30.5 प्लस 30.5, तो क्या आएगा? 61 ठीक है, 61 आएगा। 61 सेंटीमीटर प्लस 30.5 करेंगे तो क्या आएगा? 91.5। ठीक है, ये क्या आया? 3 बुल फ्रॉग्स का मेजरमेंट। अब हम इसमें एक और प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि वो 1 मीटर की स्केल पे फिट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? 3 फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 सेंटीमीटर स्केल, यानी 1 मीटर की स्केल पे 3 बुल फ्रॉग्स फिट हो जाएंगे। नाउ the next question number 9 is about golden frogs, smallest frogs.
If they sit in a straight line, about how many of the small frogs will cover 1 meter? अगर स्मॉलेस्ट फ्रॉग्स, गोल्डन फ्रॉग्स को अगर हम सिंगल लाइन में बिठाएंगे, स्ट्रेट लाइन में, तो 1 मीटर कितने फ्रॉग्स कवर करेंगे? एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। लेंथ ऑफ द स्मॉल फ्रॉग इज 0.9 सेंटीमीटर और स्मॉल फ्रॉग की लेंथ कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 100 को 0.9 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में रखेंगे, 100 अपॉन 0.9। अब नीचे पॉइंट है, हमें पॉइंट हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे? जितने भी डिजिट्स पॉइंट के बाद आते हैं, अगर हमें पॉइंट रिमूव करना है तो हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ हम ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, सिर्फ 9 है। तो हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 0 लगाएंगे, तो क्या आएगा? 1000 अपॉन 9 एंड व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट आंसर एज 111। यानी कि जो स्मॉल फ्रॉग्स है 111 स्मॉल फ्रॉग्स हम 1 मीटर के मेजरमेंट तक स्ट्रेट लाइन में बिठा सकते हैं। ओके students, I hope you have understood these questions properly. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.